पलवल में सीआईए पुलिस ने गौ तस्करों से मुठभेड़ के बाद एक गौ तस्कर के पैर में गोली मारकर उसे हिरासत में ले लिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। जबकि 4 गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर फरार गौ तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। सीआईए प्रभारी दीपक गुलिया ने बताया कि गौ तस्करों ने दोनों तरफ से घिरा देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से सीधे फायर करने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी जवाबी फायर किए गए। पैर पर गोली लगने से जमीन पर गिरे गौ तस्कर ने अपना नाम पता बताया, जिसे उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सीआईए प्रभारी दीपक गुलिया ने बताया कि आरोपी की तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा और 3 जिंदा रौंद बरामद किए गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीआईए टीम और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ होती है। दूसरी तस्वीर में गौवंश को टक्कर मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह एक गाड़ी आती है और गौवंश को टक्कर मार देती है। सीआईए टीम ने घायल गौ तस्कर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पूरे मामले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीआईए टीम और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ होती है और इस दौरान घायल गौ तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैंप क्षेत्र से बड़े पोश इलाके से गौओं की एक बुरे लेवल पर तस्करी चल रही थी, जिसमें कि गौ माता को टक्कर मारकर नूह के और हथीन साइड के जो गौ तस्कर हैं वो उठा के लेके जा रहे थे। तो इस पर लगातार पुलिस की निगाह बनी हुई थी, जो कि एसपी साहब ने बड़े सख्त निर्देश दिए थे, जिसमें सभी थाना प्रबंधक और चारों सीआईए स्टाफ इस पर कार्रवाई करने लगे हुए थे कि जैसे ही कोई गौ तस्कर दिखता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जेल में भिजवाया जाए ताकि गौ तस्करी रोका जा सके। करीब सुबह 3:30 से 4 के आसपास को टीम को सूचना मिली कि वही टीम नूह की गौ तस्करों की टीम जिन्होंने थाना कैंप इलाके से पहले भी गौ तस्करों जो गौ माता को उठाया था वो टक्कर मारी थी, जो कि बड़ी वायरल एक वीडियो भी है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी है। तो काफी लोगों में रोष था, तो आज वही से टीम दोबारा से अपना सेक्टर 2 इलाके में दोबारा से देखी गई थी। वो मुखबिरी के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कराई गई। जिला पुलिस को पूरा सूचित करके अलर्ट किया गया और उनके पीछे हम लोग जब लगे तो आगे जाके जैसे कि रास्ता बंद है तो वहां उनकी टक्कर लगने के बाद फिर वो फायरिंग करने लगे। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गौ तस्कर घायल हो गया और एक दो और इसके साथी थे वो भागने में कामयाब रहे अंधेरे की वजह से। पलवल से हमारे साथ दिनेश सहरावत जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। दिनेश, ये पूरा मामला क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है, इसको लेकर दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पलवल में पिछले 1 हफ्ते पहले जो पॉश कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी, उसमें देखा गया था कि कुछ गौ तस्कर आते थे, गाड़ी से गायों को टक्कर मारकर उनको उठाकर ले जाते थे, यानी कि गाय घायल भी हो जाती थी और उनको चोट लगती थी। तो ऐसी अमानवीयता की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद ये सीसीटीवी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो पलवल एसपी वरुण सिंगला की नजर इन पर पड़ी। उन्होंने पलवल सीआईए जो इंचार्ज हैं उनको सख्त आदेश दिए कि इस तरह की जो गौ तस्कर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। उसकी मुखबिरी लगातार हो रही थी और कहीं न कहीं टेक्निकल तरीके से जीपीएस के जरिए की पुलिस ये जांच कर रही थी कि ये तस्कर कब आते हैं, कहाँ आते हैं। तो रात को सूचना मिली थी कि सुबह जो ये तस्कर आ सकते हैं। सुबह जब सीआईए की टीम को सूचना मिली थी कि हुड्डा सेक्टर में ये जो गौ तस्कर है वही गाड़ी है जो गाड़ी में चलती गाड़ी से जो गायों को टक्कर मारी गई, गाय का पेट टूट गया था, इसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई थी। तो उसके बाद सीआईए टीम हरकत में आई और जो है हुड्डा सेक्टर में जब गौ तस्करों के पीछे पहुंची तो जो तस्कर हैं भागने लगे। भागते समय जो है 3 गौ तस्कर जो भागने में कामयाब हो गए और मुठभेड़ के दौरान जो है एक गौ तस्कर को पकड़ा गया है। गौ तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग की थी, 2 फायरिंग की थी, जिसके बाद गौ तस्कर के पैर में गोली लगी और उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया। इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बारे में पलवल एसपी वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते बताया था कि पिछले 1 हफ्ते पहले कैंप की पॉश कॉलोनी में ये जो है तस्वीरें वायरल हुई थी। मानवीयता की जो तस्वीरें थी जिसको लेकर गौ रक्षकों में और गौ भक्तों में काफी रोष था कि गौ तस्कर गाड़ियों से आते हैं, गायों में टक्कर मारते हैं, उनको घायल करके उनको जो है गौ तस्करी के लिए ले जाते हैं।
जिसके बाद पलवल एसपी वरुण सिंगला ने सीआईए की टीम गठित की और उनको सख्त आदेश दिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरह से जब कार्रवाई की जा रही थी, इनको पकड़ा जा रहा था, तो उसमें 4 गौ तस्कर थे, जो 3 गौ तस्कर आज सुबह 5:30 बजे के करीब भागने में कामयाब हुए और जो ड्राइवर था वो भाग रहा था। तो रास्ते में भागते समय हुड्डा सेक्टर की जो ग्रीन बेल्ट है वहां पर जो देखा गया था कि क्रेशर पड़ा हुआ था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था रास्ते में, तो ग्रीन बेल्ट में सीधी टक्कर जो क्रेशर में मारी गई, वहां से जब गाड़ी फंस गई तो वहां से जो है जो गौ तस्कर जो चालक था वो भागने की कोशिश करने लगा, तो उसने पुलिस पर फायर किए। 2 फायर करने के बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। उसके बाद तुरंत गौ तस्कर को है इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये हरियाणा में कानून है गौ तस्करी के खिलाफ सख्त से सजा का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मेवात से सटा हुआ इलाका पलवल जिला है, मेवात में भी जो पलवल एसपी वरुण सिंगला पहले वहां पर एसपी रह चुके हैं, उनको काफी तजुर्बा है किस तरह से जो है ये मेवात के रास्ते गौ तस्करी को आगे ले जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो जिस तरह से पलवल में कहीं न कहीं गौ तस्करों का नंगा नाच देखने को मिला था, उसके बाद में पलवल पुलिस हरकत में आई और ये जवाबी कार्रवाई करते हुए गौ तस्कर के पैर में गोली मारते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इनके जो भाई और पिताजी हैं उन पर भी इस तरह के जो है मुकदमे दर्ज हैं और जो उनके 3 अन्य साथी हैं उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन 3 अन्य जो 3-4 साथी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी काफी नजदीक तक पलवल पुलिस पहुंच चुकी है, जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल दिनेश, और देखिए जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि इनके परिजन भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं या कई अन्य मामले इस तरह के उनमें आरोप है, ऐसे में क्या एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है दिनेश? क्योंकि अभी तक जो व्यक्ति हिरासत में आया है, क्या उससे पूछताछ हो पाई है? देखिए गौ तस्करी लंबे समय से चल रही है। इसके बाद हरियाणा में जो पहले से ही कानून बन गया था भाजपा सरकार आने के बाद, फिर भी रात के समय गौ तस्करी होती है। जो आवारा गाय चलती हैं उनको कहीं न कहीं इंजेक्शन लगाकर रात को बेहोश करके उनको ले जाया जाता है और मेवात के रास्ते भी गौ तस्करी होती है। तो ऐसे में गौ रक्षक काफी प्रदर्शन भी करते हैं और कई ऐसी तस्वीरें गौ रक्षक और जो है गौ तस्करों के बीच देखी जाती हैं कि आपस में मुठभेड़ तक हो जाती है और टायरों में गोली तक लगने के बावजूद भी जो है गौ तस्कर गाड़ियों को खींचते हुए जाते हैं। इस तरह की तस्वीरें गुड़गांव, मेवात और पलवल जिले में सामने आती रहती हैं। जिस तरह से पलवल एसपी वरुण सिंगला मेवात में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो उनको कहीं न कहीं इन तस्करों की जो है जानकारी भी होती है, सूत्र होते हैं। तो उसके बाद जब पलवल में ये घटना देखी गई थी कि पलवल की पौष कॉलोनी में जो गौ तस्कर हैं गायों में टक्कर मारते हैं, फिर उनको जब घायल हो जाती है तो उनको उठाकर तस्करी के लिए ले जाते हैं। तो इसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में पिछले हफ्ते वायरल हुई थी, जिसके बाद टीम गठित कर इन गौ तस्करों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। एक गौ तस्कर गिरफ्तार है, 4 फरार हुए हैं और जो इनकी जानकारी जुटाई जा रही है कब से जो तस्करी कर रहे थे, 3-4 साथी और भी हैं या कितना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन आज ये जरूर है कि पलवल पुलिस की जो ये कार्रवाई हुई है इसके बाद कहीं न कहीं गौ तस्करों में हड़कंप जरूर मच गया होगा, क्योंकि जिस तरह से पलवल सीआईए टीम के जो इंचार्ज हैं कहीं न कहीं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, अब तक वो 11 एनकाउंटर कर चुके हैं, तो उन्होंने बड़ी कार्रवाई करके दिखाई है। गौ तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है जिसमें इलाके के गौ जो रक्षक हैं और जो गौ भक्त हैं उनमें काफी खुशी का माहौल कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अमानवीयता की तस्वीरें भी पिछले हफ्ते सामने आई, गाय में टक्कर मारी जा रही थी। इससे पहले भी टोल टैक्स पर देखी जाए, कई हाईवे पर देखी जाती है कि गायों को क्रूरता के साथ भरकर ले जाया जाता है। तो इसमें इलाके में इस तरह की मांग की जाती है कि गौ तस्करों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अब जिस तरह से पलवल पुलिस की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है उसके बाद लगता है कि कहीं न कहीं अब गौ जो है तस्कर है उनमें भय का माहौल जरूर बना होगा। जी बिल्कुल दिनेश, और बिल्कुल यहाँ पर कार्रवाई की जरूरत है और बड़ी कार्रवाई की भी गई है। लेकिन दिनेश, आपने भी जिक्र किया कि लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, बड़ी संख्या में मामले देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में क्या प्रशासन को अब और बड़ा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, आज पलवल एसपी वरुण सिंगला ने साफ साफ कर दिया है कि गौ तस्करी पलवल जिले में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और बदमाशी भी बर्दाश्त नहीं होगी। जिस तरह से देखा गया कि पिछले दिनों बदमाशों के खिलाफ ही एनकाउंटर किए गए, तो बदमाशों के पैर में गोली मारकर उनको गिरफ्तार किया गया था। और इस तरह अब साफ साफ पलवल एसपी ने जो प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है कि गौ तस्करों के खिलाफ इसी तरह लगातार कार्रवाई होगी और गौ तस्करी जो करेगा उसके गिरफ्तार किया जाएगा, या तो वो जेल के अंदर होंगे या जिले से बाहर होंगे। तो साफ साफ कहीं कड़ा रुख पलवल पुलिस की तरफ से आज दिखा दिया गया है कि अब तस्करी करने वालों के खिलाफ जो गाय की तस्करी करते हैं, क्रूरता दिखाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल दिनेश, और बेहद दर्दनाक की तस्वीरें थी जो सामने आई। हालांकि प्रशासन की ओर से बड़ा कदम जरूर उठाया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश तमाम जानकारी के लिए।